तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। देखो इसमें बताना है कौन कौन से एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारों अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखो इनका तो सारों अंतर भी निकालना है, अगर एपी में है तो इनका सारों अंतर निकालिए और क्या करना है, इसका अगला 3 पद भी लिखना है। तो देखो इसमें कितने पद है, देखो तो 1 2 3 4 पद है ना। अगर ये एपी में होगा तो इसका अगला 3 पद और लिखेंगे, यानी A5 बताएंगे कितना होगा, A6 बताना होगा और A7 बताना होगा ना। इसका अगला 3 पद कब, जब यह एपी में होगा तब। बताओ तो यह एपी में है कि नहीं, यह जानने के लिए क्या करेंगे, इसका सारों अंतर निकालेंगे। सारों अंतर निकालेंगे ना, अगर इसका सारों अंतर कम से कम 2 सारों अंतर अगर बराबर आ जाएगा तो यह क्या चीज़ में होगा, एपी में होगा ना। देखो यहाँ देखो तो यहाँ प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए बराबर कितना है जी, 2 है। सारों अंतर निकालेंगे, चेक करेंगे एपी में है कि नहीं। सारों अंतर D इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यही ना। उसके अगले वाले पद में से पहले वाले पद घटाते हैं, आगे भी निकाल सकते हैं A4 माइनस A3। देखो पहला निकालते हैं A2 माइनस A1, बताओ तो A1 A2 कितना है 4 माइनस A1, बताओ ये A1 कितना है जी, 2 है। तो 4 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा। फिर देखो एक और सारा अंतर निकालेंगे, A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2। देखो A1 A2 A3 है 8 माइनस है माइनस A2। देखो A1 A2 कितना है 4, देखो तो 8 में से 4 घटाएंगे 4। देखो तो यहाँ पे चूँकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। देखो A2 माइनस A1 आया है 2 और A3 माइनस A2 आया है 4। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये आपस में बराबर नहीं ना है। तो जब इनका सारों अंतर बराबर नहीं है तो यह एपी में है, नहीं है। तो लिख दें अतः दी गई सूची एपी में नहीं है, सूची एपी में नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला था कि अगर यह एपी में होगा तो इसका क्या बताना है, सारों अंतर बताना है और इसका अगला 3 पद लिखना है। तो जब एपी में है ही नहीं तो क्या हम लोग इसका सारों अंतर बता सकते हैं, नहीं ना। तो यहाँ पे देखो सारों अंतर आया है 2, यहाँ पे आया 4, तो इसका सारों अंतर भी नहीं बता सकते हैं और ना ही इसका अगला 3 पद लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड में दिया है 2, 5/2, 3 और 7/2। देखो इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद A इक्वल टू क्या है जी, 2। सारों अंतर D निकालेंगे। क्या होता है फार्मूला D निकालने के लिए, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। आगे लिखना होता है A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, ऐसे ही ना। उसके अगले वाले पद में से पहले वाले पद घटाते हैं। देखो A2 माइनस A1 पहले निकालते हैं, A2 माइनस A1। देखो तो A1 A2 कितना है 5/2 माइनस है माइनस A1 कितना है 2। इसके आधार में 1 है, इसके आधार में 2 है। 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। 2 एकम 2 एक बार में, तो 5 एकम 5 माइनस है माइनस। इसके आधार में 1 है तो 2 से डायरेक्ट इसमें गुणा होगा, 2 दूना 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1, बटा में 2 है तो 2। अब एक और इसका सारा अंतर निकालेंगे, A3 माइनस A2, बताओ तो A3 कितना है यहाँ पे, A1 A2 A3 है ना 3 माइनस है माइनस A2, बताओ A1 A2 है 5/2। देखो इसका एलसीएम निकालेंगे, इसके आधार में 1, इसके आधार में 2, एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। इसके आधार में 1 है तो 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस है माइनस 2 एकम 2, तो 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1, बटा में 2 है 2। यहाँ पर देखो A2 माइनस A1 आया 1/2, A3 माइनस A2 आया 1/2, यानी इनका सारों अंतर आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। और जब सारों अंतर बराबर है तो यानी ये क्या चीज़ में है, एपी में है। और जब एपी में तो इसका अगला 3 पद लिखना होगा ना। लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, यानी यह जो सूची दिया गया है क्या चीज़ में है, एपी में है। तो लिखेंगे अतः दी गई सूची एपी में है तथा इसका सारों अंतर को क्या से इंडिकेट करते हैं, D से। और इसका सारों अंतर D कितना है जी, 1/2, तथा इसका सारों अंतर D बराबर 1/2, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर एपी में है तो इसका अगला 3 पद बताइए।
तो बताओ तो कितना पद है, 1 2 3 4, 4 पद है ना। तो अगला 3 पद कौन कौन बताएंगे, A5 A6 और A7, यही ना। अब इसका अगला 3 पद, अगला 3 पद बताओ तो इसका अगला 3 पद कौन कौन हो जाएगा, A5। तो A5 निकालेंगे, फार्मूला क्या होगा, A+4D, तो A+4D होगा। फिर क्या निकालना है, A6, A6 के लिए A+5D, फिर चाहिए A7, A7 के लिए A+6D। जितना यहाँ पे रहेगा उससे एक कम D रहेगा ना। 5 था तो 4 हो गया, 6 था तो 5D, 7 था तो 6D, ठीक है ना। A का वैल्यू बताओ, A का वैल्यू कितना है, 2, तो A के पास 2 प्लस है +4, कोई भी सिंबल नहीं यानी क्या है, मल्टीप्लाई है। D बताओ कितना है, 1/2। देखो A का वैल्यू 2 + 5 × D का वैल्यू कितना है, 1/2। A का वैल्यू 2, 6 × D का वैल्यू 1/2। देखो ये जो कटेगा उसको कटा देगा ना, ऊपर नीचे 2 दूना 4, ये तो 2 से कटेगा नहीं, 2 तिहाई 6। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया 2 प्लस 2 से 1 में गुणा करेंगे 2, 2 प्लस 5 से 1 में गुणा करेंगे 5 अपॉन में 2 है तो 2। देखो तो 2 प्लस 3 से 1 में गुणा करेंगे 3, कोई दिक्कत है। इसको जोड़ेंगे, 2 और 2 क्या होगा, 4। इसके आधार में 1 है, इसके आधार में 2 है, एलसीएम क्या आएगा, 2। इसके आधार में 1 है तो 2 से डायरेक्ट 2 में गुणा होगा, 2 दूना 4, प्लस है प्लस 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, 5। 2 और 3 क्या होगा, 5। देखो 4 4 5 9/2 है 2 5। देखो इसका अगला और 3 पद आ गया, 4 9/2 5। समझ में आया, ठीक है, नोट करो। देखो 3 नंबर में दिया हुआ है -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2, ठीक है ना। देखो तो इसमें प्रथम पद क्या है, -1.2 है ना, तो प्रथम पद A = है -1.2। सारों अंतर निकालेंगे, सारों अंतर D = क्या फार्मूला होता है, A2 - A1 A3 - A2, ऐसे हम लोग सारों अंतर निकालते हैं। देखो पहला निकालते हैं A2 - A1। देखो तो A1 A2 कितना है, -3.2, तो यहाँ -3.2, यहाँ कोई दिक्कत है, यहाँ पर समझना। देखो यहाँ पे माइनस दिया है तो हम लिख दिए माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, A1, तो यहाँ पे A1 देखो तो A1 कितना है, -1.2 ना, तो देखो A1 आ गया -1.2, तो यहाँ माइनस आया तो कहाँ लिखा है, ब्रैकेट के अंदर। देखो -3.2 है तो -3.2, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 1.2 है तो 1.2। देखो -3.2 में से 1.2 ना घटाएंगे, तो देखो 3.2 में से हम लोग घटाएंगे 1.2, तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 1 घटाएंगे 2, ये पॉइंट के सामने पॉइंट। और देखो इसमें कितना आ गया, 2.0 ना आया, और इसमें बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो यहाँ पे लिखाएगा माइनस। क्या पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू रहता है, नहीं, तो अगर 0 हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद सारों अंतर निकालते हैं, A3 - A2। देखो A1 A2 A3 कितना है जी, -5.2, ये माइनस है तो माइनस। देखो A2, तो A1 A2 कितना है, -3.2, तो यहाँ माइनस है तो कहाँ लिखा है, ब्रैकेट में। देखो -5.2 माइनस माइनस प्लस, 3.2 है तो 3.2, इसको घटाओ, 2 में से 2 0, 5 में से 3 घटाएंगे 2, और देखो 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, और बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस। देखो तो इसका सारों अंतर A2 - A1 आया -2, A3 - A2 आया -2, यानी इसका सारों अंतर क्या आ गया, बराबर है ना। तो जब बराबर है तो ये क्या चीज़ में होगा, AP में होगा, क्योंकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2। तो कह सकते हैं अतः दी गई सूची AP में है, अतः दी गई सूची AP में है तथा सारों अंतर, बताओ तो सारों अंतर D बराबर क्या रहा, क्या है सारों अंतर, -2 है ना, तो -2। तो अब क्या करना है, इसका अगला 3 पद लिखना है ना। अब देखो जो AP में होगा उसी का अगला 3 पद लिखना है। इसका अगला 3 पद कौन होगा, इसका अगला 3 पद, देखो इसका अगला 3 पद होगा A5 होगा, और कौन होगा, देखो 1 2 3 4 पद है तो A5 होगा, तो A5 का फार्मूला क्या होगा, A+4D। A6 होगा, क्या फार्मूला होगा, A+5D।
और A7 तो A7 होगा तो A प्लस 6D। ए का वैल्यू बताओ 1.2 प्लस है प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू बताओ -2 है ना, तो डी के पास -2। ठीक है, देखो ए का वैल्यू बोलो 1.2 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू बोलो -2। फिर ए का वैल्यू 1.2 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू -2। ठीक है ना, देखो 1.2 है तो 1.2 प्लस 4 से क्या करें -2 में मल्टीप्लाई करें, तो प्लस माइनस क्या होता है -4 से 2 में होगा 8। कोई दिक्कत है यहाँ पर? देखो 1.2 है 1.2 प्लस 5 से -2 में मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस 5 टू जा 10। देखो 1.2 है 1.2 प्लस माइनस 6 टू जा 12। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1.2 ना, तो देखो 8 में तो पॉइंट है नहीं, लेकिन 1.2 में पॉइंट है ना, तो 1.2। देखो इसमें पॉइंट नहीं तो क्या करेंगे, पॉइंट लिख देंगे और यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? 8.0 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इससे ये कैरी लगा हुआ 10 में से 2 गया 8, या इसको 1 दे दिया कैरी, तो इसके पास से कम हो जाएगा ना, 8 है तो 7 हो जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6 कितना, और पॉइंट के सामने पॉइंट कितना है 6.8, तो यहाँ पे लिख दिया 6.8। बड़ा कौन है इसमें माइनस वाला ना, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। ये दो 10 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 में भी पॉइंट नहीं ना है, तो पॉइंट लगाया 0 लिख सकते हैं, और इसमें से घटाना है 1.2, तो पॉइंट के सामने हमेशा पॉइंट, तो पॉइंट के सामने पॉइंट, और 1.2 है, 2 किधर है राइट साइड, तो राइट साइड लिख देंगे। इसके लेफ्ट में क्या है 1, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 2 गया 8, या इसको एक कैरी दे दिया तो कितना हो गया 9 में से 1 गया 8, पॉइंट के सामने पॉइंट 8.8, और बड़ा कौन है माइनस वाला, तो -8.8। ये देखो 1.2 घटाना है 12 में से, तो इसमें भी पॉइंट लगाया 0, और 1.2 10 में से 2 गया 8, या इसको एक कैरी दिया हो गया 1 में से 1 जाएगा 0, और यहाँ पे 1 है तो 1 कितना गया 10.8, तो यहाँ पे होगा 10.8। बड़ा कौन है माइनस वाला है ना, तो माइनस। इसका अगला 3 पद यह आ गया -6.8, 8.8 और -10.8। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? देखो 4 नंबर में दिया है -10, -6, -2 और ये 2 है। ठीक है ना, इसका देखो प्रथम पद ए बराबर क्या है -10 है ना, इसका सारा अंतर निकालेंगे डी, चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं, तो डी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, इक्वल टू A3 - A2, ऐसे ही इनफाइनाइट तक। तो देखो पहले निकालते हैं A2 - A1। देखो तो A2 कितना है -6, माइनस है तो माइनस, A1 कितना है जी -10, तो यहाँ -10, ये माइनस है तो ब्रैकेट में जाएगा। देखो -6 है -6, माइनस माइनस प्लस, 10 है तो 10, और 10 में से 6 घटाएंगे 4, और बड़ा प्लस वाला है तो 4 के पहले भी क्या छुपा हुआ है प्लस है। देखो A3 - A2, देखो तो A1 A2 A3 कितना है जी -2, माइनस है माइनस, A2 तो A1 A2 कितना है -6, तो यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा ना, तो -2 है -2, माइनस माइनस प्लस, 6 है तो 6, देखो तो 6 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 4, और बड़ा प्लस वाला है तो यहाँ पर भी प्लस होगा। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखो तो इसका सारा अंतर A2 - A1 भी आ गया 4, और A3 - A2 भी आ गया 4, सारा अंतर क्या है बराबर है ना, तो लिखेंगे चूँकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2। जब ये इसका सारा अंतर बराबर है तो जो सूची है क्या चीज़ में है, एपी में है ना, तो लिख दें अतः दी गई सूची एपी में है जिसका सारो अंतर बताओ, तो इसका सारो अंतर डी बराबर क्या है जी 4 है ना। तो जब यह एपी में है तो इसका अगला 3 पद लिखना है ना, तो लिखें अतः इसका अगला 3 पद बताओ, तो इसका अगला 3 पद कौन कौन हो जाएगा। देखो अगला 3 पद होगा A5 होगा ना, क्योंकि 4 पद दिया है ना, तो A5 का फार्मूला क्या होगा A+4D, होगा A6 यानी A+5D, फिर होगा A7 यानी A+6D। ए का वैल्यू बोलो, ए का वैल्यू -10 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू बोलो 4,
ए का वैल्यू -10 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू -10 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू 4। देखो तो -10 4 4 जा 16, -10 है -10 5 4 जा 20, -10 है तो -10 6 4 जा 24। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 में से। देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो मालूम है ना एक माइनस में होता है एक प्लस में होता है, तो घटाते हैं। तो 16 में से 10 घटाएंगे 6, बड़ा कौन है प्लस वाला, तो इसके पहले प्लस है। ये देखो 20 में से 10 घटाएंगे 10 और बड़ा प्लस वाला है तो इसके पहले प्लस है। 24 में से 10 घटाएंगे 14 और बड़ा प्लस वाला है तो प्लस है इसके पहले। कोई दिक्कत है? नोट करो सब। देखो तो ये 5 नंबर में इसका प्रथम पद क्या दिया है, 3 दिया है ना, तो इसका प्रथम पद लिखते हैं। प्रथम पद a = 3। सारों अंतर निकाल के चेक करेंगे कि AP में है कि नहीं, ठीक है। तो सारों अंतर D निकालेंगे। क्या होगा फार्मूला जी, A2 - A1 = A3 - A2, ठीक है। तो देखो A2 - A1, देखो तो A1 A2 कितना है 3 + √2 है ना, 3 + √2 माइनस है माइनस A1 कितना है जी 3 है। देखो तो इसके पहले माइनस है और इसके पहले प्लस है, तो +3 और -3 कट जाएगा, क्या बचेगा √2। कोई दिक्कत है? देखो अब निकालेंगे A3 - A2, A3 - A2। देखो A1 A2 A3 क्या है जी 3 + 2√2 माइनस है माइनस A2। देखो A1 A2 है 3 + √2, तो यहाँ माइनस आया है ना, तो इसको कहाँ लिख दें हैं ब्रैकेट में 3 + √2। कोई दिक्कत है? देखो तो 3 + 2√2 ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3 है 3, फिर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस √2 है तो √2 पूछना है यहाँ पर। +3 - 3 कटेगा, यहाँ पे क्या आ गया 2√2 और यहाँ पे -√2। देखो दो ये √2 के पहले क्या है 2 है ना, इस √2 के पहले कोई भी नंबर नहीं यानी क्या है 1 है, तो 2√2 में से 1 √2 घटाएंगे कितना बचेगा 1 √2 बचेगा ना, और बड़ा प्लस वाला है इसके पहले भी प्लस। देखो A2 - A1 आया √2, A3 - A2 भी आया √2, यानी इसका सारों अंतर क्या आ रहा बराबर आ रहा ना। तो जब सारों अंतर बराबर है तो यह सूची क्या चीज़ में होगा AP में होगा। लिखेंगे चूँकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2, यानी जो सूची दिया गया है AP में है, तो अतः दी गई सूची AP में है तथा इसका सारों अंतर, बताओ तो इसका सारों अंतर क्या होगा जी D बराबर सारों अंतर D = क्या होगा √2। तो यह AP में है, इसका सारों अंतर लिख दिया। अब क्या करना है, इसका अगला 3 पद लिखना है ना, लिखेंगे अब इसका अगला 3 पद बताओ इसका अगला 3 पद कौन कौन होंगे। A5 होगा, A6 होगा, A7 होगा। तो A5 निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा A + 4D, A + 5D और A + 6D। कोई दिक्कत है तो पूछो सब। देखो A का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस है प्लस 4 है 4, D का वैल्यू कितना है √2, A का वैल्यू 3, 5 है तो 5, D का वैल्यू √2, A का वैल्यू 3, 6 है तो 6, D का वैल्यू √2। देखो तो इसका अगला 3 पद आ गया 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, ठीक है ना। ये क्या था इसका चौथा पद था 3 + 3 √2, तो पांचवा होगा 3 + 4 √2 है ना, 3 + 5 √2। इसमें कोई दिक्कत है? इसको तो सॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें रूट है और ये जनरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नहीं ना सॉल्व कर सकते हैं। तो यही इसका अगला 3 पद आ गया। देखो 6 नंबर में दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222, ठीक है ना, फिर 0.222, ठीक है। देखो इसमें प्रथम पद क्या है 0.2 है ना, तो प्रथम पद A = 0.2 चेक करेंगे AP में है कि नहीं, तो सारों अंतर निकालेंगे। सारों अंतर D = A2 - A1 = A3 - A2, ठीक है ना। पहले निकालेंगे A2 - A1।
देखो A1 A2 कितना है 0.22 माइनस है माइनस, A1 है 0.2, देखो 0.22 में से क्या करना है 0.2 घटाना है ना, तो देखो 0.22 में से घटाना है 0.2। हमेशा याद रखना ऐड में सब्ट्रैक्ट में हमेशा पॉइंट के सामने क्या होना चाहिए पॉइंट, तो ये 0.2 घटाना है तो पॉइंट के सामने पहले पॉइंट लिख देना, ठीक है। राइट साइड में क्या है 2 है तो 2 लिख दो, लेफ्ट साइड में क्या है 0 है तो 0 लिख दो। अब मन करे तो इसके नीचे 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो घटाओ, 2 में से 0 गया 2 में से 2 घटाएंगे 0, और ये 0 है तो 0, कितने अंक के बाद पॉइंट है 2, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट, कोई दिक्कत, या पॉइंट के सामने पॉइंट लगा दो, कितना आया 0.02, तो यहाँ पे होगा 0.02। दिक्कत है, और बड़ा प्लस वाला है तो इसके पहले भी क्या है प्लस है ना। अब देखो अब निकालेंगे A3 माइनस A2, देखो तो A1 A2 A3 है 0.222 माइनस A2 कितना है A1 A2 है 0.22, ठीक है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.22 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.22, तो पॉइंट के सामने पॉइंट है, राइट साइड में 2 है तो 2, लेफ्ट साइड में 0 है तो 0, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। देखो 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 0 है तो 0, पॉइंट के सामने पॉइंट कितना गया 0.002। देखो तो A2 माइनस A1 आया 0.02 और A3 माइनस A2 आ गया 0.002। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं ना है। ये दो ये सिर्फ 0.02 है, ये है 0.002, बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, यह बराबर नहीं है। तो यह जो सूची दी गई है यह AP में नहीं है, अतः दी गई सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। और जब यह सूची AP में नहीं है तो ना ही इसका सारों लिखेंगे और ना ही इसका अगला 3 पद बताएंगे, क्योंकि सारों भी नहीं बता सकते हैं, सारों तो अलग अलग आ रहा है, इसलिए यह AP में नहीं है। और जब AP में नहीं है तो इसका अगला 3 पद नहीं बताना है। यहाँ पर देखो प्रथम पद A बराबर क्या है जी 0, ठीक है ना। इसका सारों अंतर निकालेंगे, सारों अंतर निकाल के देखेंगे कि यह AP में है कि नहीं। तो सारों अंतर D बराबर क्या फार्मूला होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यही होता है ना फार्मूला। देखो A2 माइनस A1 पहले निकालेंगे, A2 माइनस A1, बताओ तो A1 A2 कितना है -4, माइनस है माइनस, A1 कितना है जी 0, -4 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा -4 ही रहेगा, कोई दिक्कत है। देखो अब निकालेंगे A3 माइनस A2, तो A1 A2 A3 है -8, माइनस है तो माइनस A2, तो A1 A2 कितना है -4, तो यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट में जाएगा। देखो -8 है तो -8, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा जी 4, और बड़ा कौन है माइनस वाला तो माइनस, कोई दिक्कत। देखो तो यहाँ पे A2 माइनस A1 भी आया -4, A3 माइनस A2 भी आया -4, इनका सारा अंतर क्या है बराबर है ना। तो क्या लिखेंगे, चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, तो लिख दें अतः दी गई सूची AP में है। अतः दी गई सूची क्या चीज़ में है जी AP में है, तथा इसका सारों अंतर, इसका सारों अंतर क्या होगा जी, सारों अंतर बोलो सब, सारों अंतर D बराबर क्या होगा -4 होगा ना। तो अब क्या करना है, इसका अगला 3 पद बताना है। तो अब इसका अगला 3 पद कौन कौन होगा बोलो, A5, तो A5 का फार्मूला A + 4D, A6 होगा यानी A + 5D, और A7 होगा यानी A + 6D। A का वैल्यू बोलो, A कितना है 0 + 4 × D का वैल्यू बोलो -4, A का वैल्यू 0 + 5 × D का वैल्यू, A का वैल्यू 0 + 6 × D का वैल्यू -4। देखो 0 किसी भी नंबर में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं ना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 4 जा 16। ये देखो 0 हटा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 5 4 जा 20, ये भी 0 छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -6 4 जा 24। इसका अगला 3 पद देखो, तो ये 8 नंबर में प्रथम पद क्या है जी -1/2 है ना। प्रथम पद A = है -1/2,
इसका सारों अंतर डी निकालेंगे, सारों अंतर डी बराबर क्या हुआ फार्मूला, A2 माइनस A3 माइनस A2, यही हुआ। देखो A2 माइनस A1 सबसे पहले, A2 माइनस A1, देखो तो A2 तो A1 A2 कितना है -1/2, माइनस है माइनस, A1 देखो A1 कितना है जी -1/2, तो ये -1/2 आ रहा था, कहाँ जाएगा ब्रैकेट में, कोई दिक्कत है। देखो -1/2 है तो -1/2, माइनस माइनस प्लस, और 1/2 है तो 1/2, देखो यहाँ -1/2 और ये +1/2, क्या होगा कट जाएगा, क्या आएगा 0, इसका सारा अंतर कितना है 0। अब निकालेंगे A3 माइनस A2, देखो A1 A2 A3 है -1/2, माइनस है तो माइनस, A2 देखो A1 A2 भी कितना है -1/2, यहाँ माइनस है तो कहाँ जाएगा ब्रैकेट में, देखो -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2 है तो 1/2, ये कट जाएगा ना, -1/2 + 1/2 क्या आ गया 0। तो देखो इसका सारा अंतर A2 माइनस A1 भी आया 0 और A3 माइनस A2 भी आया 0, यानी सारा अंतर क्या है बराबर है ना। तो लिख सकते हैं चूँकि A2 माइनस A1 बराबर आ गया A3 माइनस A2, यानी यह जो सूची दिया गया है AP में है ना, तो लिखें अतः दी गई सूची AP में है तथा इसका सारा अंतर, इसका सारा अंतर D कितना है जी, D बराबर कितना है 0 है ना, 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसका अगला 3 पद बताएंगे। अब इसका अगला 3 पद कौन कौन होगा, अब इसका अगला 3 पद, इसका अगला 3 पद कौन कौन होगा जी, A5 होगा, A6 होगा, A7। A5 का फार्मूला क्या होगा A + 4D, और बोलो A6 का, और A + 6D, ठीक है ना। A का वैल्यू बोलो, A का वैल्यू कितना है -1/2 प्लस 4 × D का वैल्यू बताओ 0, A का वैल्यू -1/2 प्लस 5 × D का वैल्यू 0, A का वैल्यू -1/2 प्लस 6 × D का वैल्यू 0। तो 4 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 को इसमें ऐड करें तो कितना रह जाएगा -1/2 ही रहेगा, क्योंकि 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर। देखो 5 से 0 में मल्टीप्लाई 0, और 0 को -1/2 में ऐड करेंगे तो -1/2 ही रहेगा। ये देखो 6 से 0 में मल्टीप्लाई 0, और 0 में -1/2 ऐड होगा तो क्या होगा -1/2, कोई दिक्कत है। तो इसका अगला 3 पद भी क्या आ गया -1/2। ये देखो 9th नंबर में दिया हुआ है 1 3 9 27। तो देखो तो इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद A = है 1, इसका सारों अंतर निकालेंगे D, सारों अंतर D = फार्मूला बोलो A2 माइनस A3 माइनस A2, ठीक है। पहले निकालते हैं A2 माइनस A1, देखो A1 A2 कितना है 3, माइनस है माइनस, A1 कितना है जी 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2। अब देखो निकालेंगे A3 माइनस A2, देखो तो A1 A2 A3 कितना है 9, अब माइनस A2 कितना है जी 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6। देखो तो इसका सारा अंतर A2 माइनस A1 आया 2 और A3 माइनस A2 आया 6, बराबर नहीं ना है। तो लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, बराबर नहीं है, तो यह सूची AP में होगा नहीं ना होगा। तो लिखें अतः दी गई सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है, ठीक है। देखो तो ये 10 नंबर में प्रथम पद क्या है जी A है ना, तो प्रथम पद A = क्या है A ही है, सारों अंतर निकालेंगे D, क्या होगा फार्मूला A2 माइनस = A3 माइनस A2, ठीक है ना। जब पूछते हैं तो बोलो सब, बार बार इसलिए फार्मूला लिख रहे हैं कि तुम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है ना। A2 माइनस A1 बताओ तो A1 A2 कितना है 2 है, माइनस है माइनस, A1 कितना है जी A, देखो इसके पहले 2 है और वो A के पहले कोई भी नंबर नहीं है, यानी क्या है 1 है, 2A में से 1A घटाएंगे क्या बचेगा 1A, और बड़ा प्लस वाला है तो इसके पहले भी प्लस है। अब निकालेंगे A3 माइनस A2, देखो A1 A2 A3 कितना है 3 है, माइनस है माइनस, A2 कितना है 2 है, तो 3A में से 2A घटाएंगे कितना A बचेगा 1A।
तो देखो तो A2 माइनस A1 भी आया A, A3 माइनस A2 भी आया A, यानी इनका सारा अंतर क्या है, बराबर है ना। तो लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, यानी यह जो सूची दिया गया है क्या चीज़ में, AP में है ना। तो लिख दें अतः दी गई सूची AP में है, AP में है तथा इसका सारो अंतर D बराबर क्या होगा जी, A होगा। सारो अंतर D है ना, सारो अंतर D कितना है, A है तो D इक्वल टू A, कोई दिक्कत। अब क्या करें, इसका अगला 3 पद बताएंगे। अब इसका अगला 3 पद कौन कौन होगा जी, इसका अगला 3 पद देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 पद है ना, तो A5 होगा। A5 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 4D। A6 होगा, A6 का फार्मूला A प्लस 5D। और A7 होगा, A7 का A प्लस 6D। A का वैल्यू बताओ, A का वैल्यू क्या है, A ही है, तो A प्लस 4 इंटू D का वैल्यू बोलो, A का वैल्यू A प्लस 5 D का भी वैल्यू A। देखो A तो A ही है और 6 है तो 6 D का भी वैल्यू क्या है, A है। इसके पहले 1 है और इसके पहले 4 है, तो 1A 4A कितना A होगा, 5 है। 1A और 5A कितना है, 6 है। 1A 6 है, 7 है। तो इसका अगला 3 पद 5 है, 6 है और 7 है। इसके बाद देखो ये 11 नंबर में दिया हुआ है A, A स्क्वायर AQ A का पावर 4, ठीक है ना। यहाँ देखो तो प्रथम पद A है ना, तो प्रथम पद A इक्वल टू A है। इसका सारो अंतर निकालेंगे, सारो अंतर D बराबर क्या होता है फार्मूला, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ऐसे ही हम लोग इनफाइनाइट तक निकाल सकते हैं। देखो A2 माइनस A1, A1 A2 कितना है, A स्क्वायर, माइनस है माइनस, A1 कितना है जी, A है। देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, A स्क्वायर है, यानी 2 ठो A है, इसमें एक A है, दोनों में A है ना, तो A कॉमन ले सकते हैं। A स्क्वायर में से A कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, A माइनस है माइनस, यहाँ से A निकल गया तो क्या बच गया, 1। फिर देखो A से मल्टीप्लाई करेंगे, A से A में मल्टीप्लाई करेंगे, A स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और A से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे A, फिर से अपना इतना आ जाएगा ना। तो A2 माइनस A1 कितना आ गया जी, A इंटू A माइनस 1। अब A3 माइनस A2 निकालेंगे, A1 A2 A3 कितना है, A क्यूब, माइनस है माइनस A2 कितना है जी, A स्क्वायर। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, देखो A क्यूब मतलब 3 है और A2 मतलब इसमें कितना है, 2 है, तो दोनों में A स्क्वायर है ना जी, तो A स्क्वायर कॉमन लगे। A क्यूब में से A स्क्वायर कॉमन ले लिए, 2 ठो पावर कॉमन ले लिए तो 1 ठो पावर बच गया A, और यहाँ से A स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 1। देखो तो A2 माइनस A1 है, A इंटू A माइनस 1, और A3 माइनस A2 आ गया A स्क्वायर इंटू A माइनस 1। तो देखो तो ये क्या दोनों बराबर है आपस में, नहीं ना है, यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है, A स्क्वायर है, तो ये बराबर नहीं है। चूँकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 बराबर नहीं है, तो यह सूची AP में होगा, नहीं ना होगा। तो लिख दें अतः दी गई सूची AP में नहीं है, सूची AP में नहीं है, ठीक है। देखो तो 12 नंबर में प्रथम पद क्या है जी, √2 है ना। प्रथम पद A इक्वल टू √2 AP में है कि नहीं जानने के लिए सारो अंतर निकाल के चेक करेंगे। सारो अंतर D इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है ना। देखो A2 माइनस A1 देखो A1 A2 कितना है, √8, माइनस है माइनस, A1 है जी √2, √8 का स्क्वायर रूट बताओ, स्क्वायर रूट निकालने आता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो देखो तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, इधर समझा देते हैं पहले। तो √8 को लिख सकते हैं ना, √8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। मालूम है रूट के अंदर अगर 2 नंबर एक जैसा रहता है तो एक बाहर आता है, तो यह एक जोड़ा है ना, ये दोनों एक जैसा है तो इसमें से एक बाहर आएगा, 2 ठो 2 है तो 1 2 बाहर आ गया, बच क्या है रूट के अंदर, सिर्फ ये अकेले 2, तो ये √2 हो गया, ठीक है ना। यानी 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 √2,
देखो 8 का स्क्वायर रूट हो गया 2√2, माइनस है माइनस, √2 है तो √2। देखो ये √2 के पहले क्या है 2 है, इसके पहले कोई भी नंबर नहीं यानी 1 है, तो 2√2 में से 1√2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1√2 बचेगा ना, और बड़ा प्लस वाला है तो इसके पहले भी प्लस है। अब निकालेंगे a3 माइनस a2। देखो a1 a2 a3, a3 कितना है √18 माइनस a2 कितना है जी √8, √18 का स्क्वायर रूट। देखो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालना, दोनों 18, 3 तरीके 9, तो √18 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 3 × 3 × 2, देखो तो 3 तरीके 9 दूना 18, इसको ऐसे लिख सकते हैं। रूट के अंदर और दो नंबर एक जैसा रहता है तो एक बाहर आता है, 2 3 है तो 1 3 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया √2, यही ना। तो देखो 18 का स्क्वायर रूट होता है 3√2, माइनस है माइनस, √8 का स्क्वायर रूट मालूम है क्या होता है 2√2, बताया है ना, तो यहाँ पे होगा 2√2, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखो क्या है 3√2 है ना, 3√2 में से क्या घटाना है 2√2, तो 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1√2 बचेगा, और बड़ा प्लस वाला ये भी प्लस में है। a2 माइनस a1 आ गया √2 और a3 माइनस a2 भी आ गया √2, यानी इनका सारा अंतर क्या है बराबर है ना, तो लिखे हैं चूँकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2, सारा अंतर बराबर है, यानी यह सूची क्या चीज़ में एपी में है, लिख दें। अतः दी गई सूची एपी में है तथा इसका सारो अंतर d बराबर क्या होगा, बताओ सारो अंतर d बराबर क्या आया है √2 आया है ना, तो √2 ठीक है। अब क्या करना है, अगर यह एपी में है तो इसका अगला 3 पद बताना है, तो लिखेंगे अब इसका अगला 3 पद, इसका अगला 3 पद क्या होगा, 4 तक है ना, a5 होगा, तो a5 का फार्मूला क्या होगा a+4d, a6 होगा और a7 होगा यानी a+6d। a का वैल्यू बोलो, a का वैल्यू √2, प्लस है प्लस, 4 है तो 4, d का वैल्यू बोलो √2, a का वैल्यू √2, 5 है 5, d का वैल्यू √2, a का वैल्यू √2, 6 है 6, d का भी वैल्यू √2। ये देखो तो 1√2 और 4√2 जोड़ेंगे कितना होगा 1√2 4√2 5√2 होगा, 1√2 5√2 कितना होगा जी 6√2, 1√2 6√2 कितना होगा 7√2, तो इसका अगला 3 पद आ गया है। देखो 13 नंबर में ये दिया हुआ है √3, √6, √9, √12, ठीक है ना। देखो तो प्रथम पद a बराबर क्या है √3 है ना, इसका सारो अंतर निकालेंगे, सारो अंतर d बराबर क्या होता है फार्मूला a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, ऐसे ही इनफाइनाइट तक। देखो पहले निकालते a2 माइनस a1 a2 कितना है √6, माइनस है माइनस, a1 कितना है जी √3, बताओ तो ये √6 का स्क्वायर रूट नहीं ना होता है, √6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2, एक जैसा कोई नंबर है ही नहीं तो कोई रूट से बाहर आएगा नहीं आएगा, तो a2 माइनस a1 आ गया √6 माइनस √3। अब निकालेंगे a3 माइनस a2, देखो a1 a2 a3 कितना है √9, माइनस है माइनस, a2 देखो क्या है जी √6, √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 का स्क्वायर रूट, देखो 9 को हम लोग लिख सकते हैं ना 3 × 3, 2 3 है तो 1 3 बाहर आ गया, रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, यानी 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, माइनस √6 है तो माइनस √6, ठीक है ना। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, देखो a2 माइनस a1 आ गया √6 माइनस √3, a3 माइनस a2 आ गया 3 माइनस √6, क्या ये दोनों आपस में बराबर है नहीं है, तो एपी में ये नहीं होगा, लिख रहे हैं चूँकि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, यह इक्वल नहीं है, अतः दी गई सूची एपी में नहीं है, अतः दी गई सूची एपी में नहीं है। देखो तो इसमें प्रथम पद क्या है जी 1 का स्क्वायर है ना, तो प्रथम पद a इक्वल टू है 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 को 2 बार गुणा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, इसका सारो अंतर निकालेंगे d, सारो अंतर d बराबर क्या होता है फार्मूला a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2,
ऐसे ही निकालेंगे। देखो पहले निकालते हैं a2 माइनस a1। देखो तो a1 a2 कितना है 3 का स्क्वायर, माइनस है माइनस, a1 कितना है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हुआ 9, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई 9, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही रहेगा, 9 में से 1 गया 8। अब देखो अब निकालेंगे a3 माइनस a2, तो a1 a2 a3 क्या है जी 5 का स्क्वायर, माइनस है माइनस, a2 देखो क्या है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, माइनस है माइनस, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, a2 माइनस a1 आया 8, a3 माइनस a2 आया 16, क्या ये आपस में बराबर है नहीं ना है, तो लिखेंगे चूँकि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, यह इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे अतः दी गई सूची एपी में नहीं है, अतः दी गई सूची एपी में नहीं है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। देखो सबसे पहले हम लोग इसका प्रथम पद लिखते हैं, प्रथम पद a इक्वल टू क्या है जी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, सार्वंतर, d इक्वल टू क्या होता है फार्मूला a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, ठीक है। तो देखो पहला निकालते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 बताओ तो a1 a2 क्या है 5 का स्क्वायर माइनस a1 है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 घटाएंगे 24। अब देखो a3 माइनस a2, देखो तो a1 a2 a3 है 7 का स्क्वायर माइनस a2 है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 49 में से 25 घटाएंगे 24। देखो तो यहाँ पे आ गया चूँकि a2 माइनस a1 बराबर आ गया a3 माइनस a2, इसका सारा अंतर क्या है बराबर है ना, तो यह दी गई सूची एपी में होगा, अतः दी गई सूची एपी में है तथा इसका सारो अंतर, बताओ तो इसका सारो अंतर क्या है d बराबर क्या है जी 24। अब क्या करेंगे इसका अगला 3 पद लिखेंगे, अब इसका अगला 3 पद, अगला 3 पद देखो कितना दिया है इसका पद 4 दिया है ना, 1 2 3 4 दिया है, a5 निकालेंगे, a5 क्या हो a प्लस 4d, a6 निकालेंगे a प्लस 5d और a7 निकालेंगे a प्लस 6d। a का वैल्यू बोलो, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू बोलो 24, a का वैल्यू 1 5 इंटू डी का वैल्यू 24, a का वैल्यू 1 6 इंटू डी का वैल्यू 24। देखो 1 है 1, 4 से 24 में मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, 1 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करें 5 चौके 20, 5 दूना 10 2 12, 1 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करें 4 छके 24, 6 दूना 12 2 14, इसको ऐड करेंगे 1 और 96 कितना हुआ 97, 1 120 में ऐड करेंगे क्या हो 121 और 1 144 में ऐड करेंगे 145। ये आ गया इसका अगला 3 पद, कोई दिक्कत ठीक है नोट करो सब।